जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द चुनाव होने वाले हैं और ये चुनाव जो है असेंबली इलेक्शन के चुनाव नहीं बल्कि पंचायत के जो है वो चुनाव होंगे। और शहरों की अगर बात की जाए तो म्यूनसिपैलिटी के जो है वो चुनाव करवाए जाएंगे। लेकिन चुनाव कराने से पहले सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि इस समय जो माहौल जो जम्मू कश्मीर के अंदर बना हुआ है, क्या ये माहौल जो है वो सही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डेली वेजेस भाई हमारे, SPOs भाई हमारे, उसके बाद होम गार्ड्स भाई हमारे, रेवरे खेल, रेवरे जंगलात और कई ऐसे महकमे हैं जो कि इस समय परेशान हैं और कई बारी इन्होंने धरना प्रदर्शन भी दिया है, अपनी गिरफ्तारियां भी दी हैं। लेकिन फिर भी सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों के बारे में नहीं सोच रही है, चुनाव करवाने की कर रही है। करवाए चुनाव, अगर चुनाव करवाने ही हैं तो असेंबली चुनाव करवाएं। असेंबली चुनाव का पिछले 5 सालों से इंतज़ार किया जा रहा है लेकिन असेंबली चुनाव जो है वो नहीं करवाए जा रहे हैं। और आज बातचीत करने के लिए मेरे साथ सन्नीकांत चिप जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सन्नी जी, हो सकता है नवंबर या अक्टूबर के अंदर जो है वो चुनाव करवाए जाएंगे पंचायती के और यहाँ शहरों की अगर बात की जाए तो म्यूनसिपैलिटी के। लेकिन जो इस समय माहौल बना हुआ है म्यूनसिपैलिटी की अगर बात की जाए तो उनके अंदर भी कई ऐसे डेली वेजेस हैं जो काम कर रहे हैं, उनको पक्का नहीं किया जा रहा। और अगर पूरे जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो सारे डेली वेजेस जो हैं वो परेशान हैं। कई बारी धरना प्रदर्शन किया, कई बारी अपनी गिरफ्तारियां भी दी, लेकिन इनका मसला जो है वो हल नहीं कर रही है सरकार। अपने पावर में आने के लिए जो है अपनी हर चीज़ उन चीज़ों को एंजॉय करने के लिए जो है वो हर चीज़ कर रही है, लेकिन इन गरीबों के बारे में नहीं सोच रही। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए मुजम्मिल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे भाई डेली विजरों का और जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है उस पर डिस्कस करने के लिए हमें आज आपने बुलाया। जय श्री राम। देखिए, शुक्र है कि उन अंधे गूंगे बहरों को ये समझ आई, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के जो बैठे हैं LG एडमिनिस्ट्रेशन या सेंटर की सरकारों को, कि यहाँ पे 370-35 से तोड़ने के बाद पहली बार जो है पंचायती इलेक्शन करवाने का जो इन्होंने फैसला लिया है। देखिए, पंचायती इलेक्शन करवाने का जो फैसला लिया है ये भी इनकी सोच हो सकती है, ये भी इनका दिमाग हो सकता है कि हम लोगों ने जो करतूत की है जम्मू कश्मीर के अंदर, हम लोगों ने जो कार्य किया जम्मू कश्मीर के अंदर, हम लोगों ने जम्मू कश्मीर को जो नए तोहफे दिए हैं, क्या वो ग्राउंड लेवल पे हम खरे उतरे कि नहीं उतरे, उसको आजमाने के लिए इन्होंने पंचायती और जो कॉर्पोरेशन की इलेक्शन करवाएंगे उसके लिए ये छोटी इलेक्शन करवाई। अगर ये सही होते, अगर काम सही किए होते तो डायरेक्ट असेंबली इलेक्शन करवाते, ना कि पंचायती करवाते। कि इनको पता है कि गांव के लोग पंचायती, पंच, सरपंच, कॉर्पोरेटर ये किस तरीके से हमें वोट देंगे, तो हम देखेंगे हमारा यहाँ पे क्या बना। लेकिन आप करवाइए पंचायती इलेक्शन, अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम। आपने कोई एक शुरुआत की, उससे ही आपको पता चलेगा। और मुझे पता है कि जब इनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा तो ये असेंबली इलेक्शन से दूर भागेंगे, ये असेंबली इलेक्शन करवाने की सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि लोग जो हैं इनको वोट के नाम पे जूते देंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे यहाँ पे रहे डेली विजर हमारे भाई जो 25-30 साल से अपनी कुर्बानी दे चुके हैं, अपनी जवानी की कुर्बानी दे चुके हैं, अपने घरों की और कुर्बानियां दे चुके हैं अपनी ज़िंदगी की, कि इतने साल काम करने के बाद आज तक उनको निराशा है। और उन्हीं हमारे पूरे के पूरे स्थायी कर्मचारी 47 डिपार्टमेंट के, उनको सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल, जब कोई एजेंडा या कोई बिगुल अगर कोई बचता है या कोई इलेक्शन की बात होती है तो उनको आड़े लेके, उनको बेवकूफ़ बना के जो है एजेंडे में रख के जो है इलेक्शन जीती जाती है। डेली विजर ही एक ऐसे डेली विजर है, स्थायी कर्मचारी जो जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी तादाद में है और सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में अगर है तो वो डेली विजर है। और जम्मू कश्मीर के अंदर अगर ये उनको पक्के नहीं कर पाए तो क्या उनकी फैमिली उन लोगों को वोट देंगी, क्या उनके रिश्तेदार उनको वोट देंगे? कई घर तो मैं ऐसे देख चुका हूँ कि जिनके घर पे छत तक नहीं, कईयों के घर ऐसे देख सका हूँ कि एक मकान है वो बारिश का पानी भी उस कमरे के अंदर घुसता है। कईयों के घर ऐसे देख सकता हूँ कि जो बेचारे पैसे ना होने से अपनी जान तक गंवा बैठे बीमारी की वजह से। कईयों को वो देख सका हूँ जो बेचारे अपने बच्चे स्कूल नहीं भेज पाते पैसे ना होने की वजह से। मुझे बताइए, जो आप उनको 9,000 रुपये देते हो और काम उनसे 24-24 घंटे लेते हो, छुट्टी होने के बावजूद भी उनको काम पे लाया जाता है, इससे अच्छा था वो अपना अगर घर पे काम करेंगे ना 10-15-20 हज़ार तो वो भी कमा लेंगे। तो आपके ये 20-20 साल का जो धोखा आपने देकर रखा हुआ है, वो धोखा कब तक आपका सहते रहेंगे? हम लोगों ने पहले से ऐलान किया था और आज भी करता हूं मैं, सन्नीकांत चिप, ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के UT चेयरमैन, राष्ट्रीय हिंद संघ प्रधान होने के नाते, जिस दिन हमारी अमरनाथ यात्रा कम होगी
उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर आज भी बोल रहा हूं, आगे भी बोलूंगा और करके दिखाऊंगा और किया भी है। जो जो बोला वो मैंने किया है कि जम्मू कश्मीर के रोडों के अंदर हमारे अस्थायी कर्मचारियों का हाहाकार होगा और तांडव होगा यहाँ पे कि या तो हमें आप लोग परमानेंट का ऑर्डर दो, रेगुलराइज पॉलिसी लागू करो, नहीं तो हमें सीधा सीधा स्पष्ट लफ्जों में बोल दो कि आप यहाँ से बाहर चले जाओ। वो हमारे फैसला चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ जो लॉलीपॉप दे रखा है जम्मू कश्मीर की जनता को, सिर्फ हमें लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमें अब काम चाहिए। आप लोगों ने जो डेवलपमेंट नाम का जो झूठा जोला पहन के आप घूमते हो, डेवलपमेंट करा दी, डेवलपमेंट करवा दी, क्या डेवलपमेंट करवाई आपने? ये डेवलपमेंट करवा दी कि यहाँ पे क्राइम आपने बढ़ा दिया, ये डेवलपमेंट कराई कि आपने नशे का जो तस्कर यहाँ पे बढ़ा दिए, ये डेवलपमेंट करवा दी कि हमारी माताएं हमारी बहनें आज पेंशन लेने के लिए रोडों पे आपने खड़ी कर दी, ये डेवलपमेंट की कि नौजवान हमारा बेरोजगार हो गया, जो हिंदुस्तान के दूसरे नंबर बेरोजगारी पे जम्मू कश्मीर आता है। और बात करते हैं हिंदुस्तान को हम ताज बोलते हैं, अरे ताज है तो सजा के रखिए ताज को। आपने सत्यानाश कर दी हमारे इस ताज की, हिंदुस्तान के ताज की। और आप बात करते थे वन नेशन वन फ्लैग, अरे वन नेशन वन फ्लैग में आपने किया क्या, क्या करके दिखा दिया? और शुक्र मानता हूं मैं अपने महाराजा हरि सिंह जी का, जिन्होंने हमारे लोगों को इंसाफ, उनका हक, उनकी जमीन, उनकी नौकरी देने का जो एक्ट था वो रखा था 370-35 के अंदर। आज हम खुली किताब की तरह, कोई भी आके लिख के चला जाता है, कोई भी फाड़ के पन्ना भाग जाता है। आज हम लोग बिन माँ बाप के हैं, सुतेले हो चुके हैं आज, और आके पहले गोरे अंग्रेजों से लड़े थे, आज हम काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। ये हालत है जम्मू कश्मीर के अंदर। और रही बात जो मनमानी सेंटर से या यहाँ के एलजी प्रशासन से आती है, यहाँ पे करो, लोगों के ऊपर धरो, लोगों को जिस तरीके से रोंदना रोंदो, लेकिन उनको इंसान की नहीं, उनको अपने पैसों की परवाह, उनकी आपको कुर्सी की परवाह। अगर वो सही होते तो हमारे आज वो बूढ़े बुजुर्ग, बूढ़ी माताएं, हमारी विधवा बहनें, जहाँ हमारे दिव्यांग, जहाँ अस्थायी कर्मचारी डेली वेज, जहाँ हमारे नौजवान आज इस तरीके से त्राहिमाम नहीं करते, वो कर रहे हैं इनकी करतूतों की वजह से। और सबसे बड़ी नाकामयाबी है कि जो हमने 25 MLA यहाँ पे जितवा के दे दिए, काश वो सही होते, उस टाइम खड़े हो जाते लखनपुर के बाहर बॉर्डर पे कि हमारी स्टेट, हमारा रियासत, हमारी नौकरी, हमारी ज़मीनें, हमारे कामकाज हमारे लोगों को मिलना चाहिए, हम नहीं देंगे बाहर वालों को। तो अगर वो आज तब खड़े होते तो आज इनको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, 70 सीटें इनकी मुंह बोली इनके नाम पे होती। लेकिन उनके सत्यानाश की वजह से आज जम्मू कश्मीर के लोग परेशान इतने हैं कि बेटा एक बार इलेक्शन तो करवाओ, पता आपको तब दिखाएंगे क्या होता है। और आने वाले दिनों में पंचायती इलेक्शन में तो जवाब इनको मिल जाएगा, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से आज ऐलान करते हैं, इलेक्शन पंचायती हो, इलेक्शन असेंबली की हो, चाहे आपकी MP की हो, इनका स्थायी कर्मचारियों को और हमारे रोजगार जो हैं भाई बेचारे बैठे हैं, उनका इंसाफ नहीं किया तो आप इलेक्शन के अंदर इतनी कड़ी मात हम आपको देंगे कि ज़िंदगी तक भूल जाओगे कि आपकी कुर्सी भी नहीं आपको मिलेगी। तो बोले बहुत बहुत शुक्रिया सन्नी जी। ये हमारे साथ सन्नी कांत चिप जी थे, जिनसे हम मज़ीद बातचीत कर रहे थे। और साफ तौर के ऊपर इन्होंने एक बड़ा दावा बोला है कि जिस दिन अमरनाथ यात्री जो है वो घटना शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद एक बड़ा जन सैलाब, एक बड़ा जन आक्रोश जो है वो देखने को मिलेगा जम्मू की सड़कों के ऊपर और साथ ही साथ कश्मीर की सड़कों के ऊपर। आप भी अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आप इसी तरह से बने रहे JK मीडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।